वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे थे कि ईरान और इजराइल की जानिब से जो मुसलसल हमले किए जा रहे हैं और इन हमलों के नतीजे में पूरी आलमी मईशत पर कौन से असरात मुरतब होने जा रहे हैं। जिस तरह तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है और पूरी दुनिया की ट्रेड भी इस वक्त डिस्टर्ब नज़र आ रही है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत हैं जनाब गुलाम गौस साहब और जनाब आमिर अली साहब। गौस साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। ये जंग जो है ये तूल पकड़ती जा रही है और जिस तरह आप स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज़ का जिक्र आ रहा है कि वहाँ पे जो जहाज़ों को रोका गया या टारगेट किया गया, उसकी वजह से जो ऑयल टैंकर्स हैं वो भी स्टक हैं और जो वैसे भी जो ट्रेड है पूरी दुनिया की वो मुतासर हो रही है, कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई है। क्या समझते हैं पूरी दुनिया पे इस जंग की मईशत के ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? सर, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में बुलाने के लिए। बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा सा डेप्थ में देखें तो हमें प्रीवियसली कुछ ऐसी इंसिडेंट्स मिलते हैं जहाँ पे सेम सिचुएशन क्रिएट हुई। बिल्कुल वॉर की सिचुएशन ना भी हो, लेकिन हमारे जो फाइनेंशियल क्राइसिस जब आए या ऑयल की शॉर्टेज हुई, जब ओपेक का एक प्रॉब्लम हुआ यूरोपियन कंट्रीज के साथ 1973 में एक प्रॉब्लम आया था, तो जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गई थी और इन्होंने कुछ सप्लाई को कंट्रोल किया था। सिचुएशन ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त भी जो एनर्जी सेक्टर है वो अभी भी, मतलब जो हम एनर्जी लेते हैं अपनी ऑयल से और एलएनजी से, ये टॉप पे है। अभी जो हमारी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है वो इतने एफिशिएंट नहीं है कि हम इनके बगैर गुजारा कर सकें। सिचुएशन ये है कि अगर आप पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इस सिचुएशन को देखें तो अभी आपको पता होगा कि अमेरिका ने, इवन दो अमेरिका को भी 30 दिन के लिए इजाजत दी है कि आप रशिया से ऑयल खरीद सकते हैं ताकि आपकी जरूरियत पूरी हो। उसकी वजह, अगर ये ऑयल का प्रॉब्लम रहता है तो इसमें बहुत सारी इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाएगा। उसकी वजह है इंडस्ट्री हाईली बेस करती है इन चीजों पे, आपकी ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर है वो बेस करता है इन चीजों पे। अगर ये चीजें वहां पे फॉल करती रही, अगर ये लिंगर ऑन हो गया थोड़ा सा भी प्रोसेस, तो आप देखिए पूरी दुनिया में एक वेव आएगी इन्फ्लेशन की। क्योंकि ये इन्फ्लेशन आएगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी या आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ जाएगा आपकी जनरल पब्लिक पे। और ये कोई भी, मतलब इंडस्ट्री हो या कोई भी दूसरे लोग, वो इसको शेयर नहीं करेंगे बल्कि इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पब्लिक पे आएगा। अब पाकिस्तान की सिचुएशन में अगर हम डायरेक्टली बात करें तो देखें, पाकिस्तान 80 टू 85 हजार बैरल जो है ना ऑयल, वो खुद प्रोड्यूस, इसकी मुकामी प्रोडक्शन है पाकिस्तान की। अच्छा। जबकि पाकिस्तान की जो कंजम्पशन है ना पर डे, वो है 400 से 500 बैरल पर डे के हिसाब से। अब ये इतना बड़ा डिफरेंस है, इसका मतलब है पाकिस्तान अपनी जो जरूरियात है उसका सिर्फ 20%, अराउंड 15 से 20% जो फ्लक्चुएट होता रहता है प्रोड्यूस करता है, बकाया सारा हम इंपोर्ट करते हैं। और पाकिस्तान में आपको पता है रिजर्व्स का पहले इशू है। हमारे रिजर्व्स इस वक्त पाकिस्तान में अराउंड 16 बिलियन यूएस डॉलर्स के हैं, और अगर इसकी ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं और हमें वो महंगा तेल खरीदना पड़ता है तो बिलीव मी आपका बहुत जल्दी से डिप्लीट हो जाएंगे आपके रिजर्व्स और आपके एक्सचेंज रेट पे इसका प्रेशर आ जाएगा। अच्छा। एक ये इम्पैक्ट होना है। दूसरी चीज ये है कि आपकी इंडस्ट्री में, जाहिर सी बात है पहले ही आपकी इंडस्ट्री इतना सफर कर रही है, अब और इस पे प्रेशर आएगा तो आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स महंगी हो जाएंगी, वो कम्पिटेटिव पहले भी नहीं है और लेस कम्पिटेटिव हो जाएंगी। इसका मतलब है आपकी एक्सपोर्ट्स को दचका लगेगा और आपकी अगर लोकल मार्केट में वो चीजें आती हैं तो उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगा, मतलब प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एक प्रॉब्लम ये, अब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो गवर्नमेंट अपना पॉलिसी रेट है, इंटरेस्ट रेट है जो, उसको 10% से कम करना चाह रही है, गवर्नमेंट वहां पे मजबूर हो जाएगी उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेट हमें इसको कंट्रोल करना। ठीक है। तो ये बहुत सारे ये इम्पैक्ट्स है एक साइड से। दूसरा, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा हमारे रेमिटेंसेस पे। उसकी वजह से आप देखिएगा जो हमारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है वहां पे पाकिस्तान के बहुत सारे डायस्पोरास हैं जो काम करते हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान को भेजते हैं। अगर वहां पर कारोबार बंद हो जाते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बंद हो जाते हैं या इस वॉर की वजह से, तो वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे।
अगर वो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तो उसका डायरेक्ट पाकिस्तान के जो रेमिटेंसीज है वो वेरी करते हैं, मतलब 30, 25, 29 टू 30, 35 के बीच में। हम्म। अगर थोड़ा सा भी गैप आया, हम तो पहले आईएमएफ से 1.2 बिलियन डॉलर की ग्रांट लेने के लिए, अभी हमारे उनसे उनका वफद आया हुआ था पाकिस्तान और होके गया है। तो इसका मतलब है हमारा तो बिल्कुल रेजर एज पे इकोनॉमी आ जाएगी अगर ये थोड़ी सी भी लिंगर हुई ये वॉर। तो हम्म। अभी अगर पाकिस्तान अपनी सिचुएशन में देखें, एक तो ये हमारी जो मकामी चीजें, दूसरा पाकिस्तान में जैसे ही आपको पता है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उसकी वजह से इंडस्ट्री में अगर एक्सपोर्ट्स आपकी डाउन होती है या मार्केट में डिमांड कम होगी, तो इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट आ हम्म। जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पहले ही पाकिस्तान का काफी हाई है। मतलब अभी तक भी कहा जाता है पाकिस्तान की तकरीबन 8 मिलियन लोग जो अनएम्प्लॉयड है। जी बिल्कुल ऐसे ही अगर है। 8 मिलियन, जी सर। बिल्कुल ऐसे ही है, 40% के करीब आ हाँ रहा है। जी, अगर 8 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड है तो इसमें और ऐड कर लें, फिर उसकी वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और बढ़ जाएगा। और इसका इम्पैक्ट किस पे आएगा, अल्टीमेट आपका पॉवर्टी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। हम्म। तो इससे असल में बात जो क्रिएट होती है वो ये कि इस जंग के पूरी दुनिया पे तो इम्पैक्ट्स होने ही होने हैं, लेकिन पाकिस्तान पे इसके बहुत शदीद किस्म के इम्पैक्ट्स होंगे। अब एक जो और चीज खतरनाक है वो ये कि पाकिस्तान में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है उसकी डिमांड के लिए अगर हम एनर्जी उसको प्रोवाइड नहीं करते तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट वहां पे होता है। और उसकी वजह से अगर जैसे कि हम्म। इंडिया अपनी 30% जो उसकी टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है वो मिडिल ईस्ट को देता है। और मिडिल ईस्ट में वैसे अगर बंद हो गई ये चीजें वॉर की वजह से, तो इसका मतलब है उनकी इकोनॉमी तो आगे प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में अगर हम उन्हें एनर्जी नहीं देते, जैसे गैस बंद हो रही है, हम्म। एलएनजी हमारे पास शॉर्ट होने वाली है, अगर वो शॉर्ट होगी तो हमारी जो फर्टिलाइजर की इंडस्ट्रीज है वो सफर कर देंगी। अगर हम्म। वो सफर करेंगी तो इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट हमारी एग्रीकल्चर ज़रात पे में भी है। बिल्कुल ठीक है।